हिमाचल के शिमला में दौरा, शिमला में इंडिया अलायंस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बिहार के आरा में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। पीओके हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे बात करते। नड्डा का उत्तर प्रदेश के बलिया में चुनावी दौरा, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने सिर्फ घोटाला किया। विभस कुमार की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ाई, कोर्ट ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अब 28 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए विभस। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने दिल्ली में की बैठक, सीएम धामी ने कहा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पीएम मोदी ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला लोकसभा क्षेत्र के सिरमौर स्थित चौगाना मैदान में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान वो कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का आरक्षण रद्द किए जाने का हवाला देते हुए इंडिया अलायंस पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने रातों रात पश्चिम बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का अधिकार दे दिया, जिसके बाद कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा करके उन्होंने संविधान की पीठ में छुरा घोंपा। अब कोर्ट के आदेश के बाद इंडी गठबंधन के लोग घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर रही हैं। उनके लिए संविधान और अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। अदालत ने उसको गंभीरता से लिया। इन 77 मुस्लिम जातियों को नौकरी में, पढ़ाई में, हर जगह मलाई मिल रही थी। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव चल रहा है। अब तक 5 चरणों में मतदान हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में 25 मई को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वोटरों को लामबंद करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के आरा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और लालू जी का घमंडिया गठबंधन हमें डराता है कि पीओके की बात मत करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। आरा वालों, मुझे बताओ कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस वाले, लालू जी, घमंडिया गठबंधन हमें डराता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। भाइयों बहनों, मैं लालू यादव एंड कंपनी को कहने आया हूं, अरे लालू जी, हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। 6ठे चरण की वोटिंग से पहले बलिया पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, 2 लाख गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर खोल दिया है। गांव में पक्की सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही हैं? ग्रामीण सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है? आपके गांव में वाईफाई पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? इंटरनेट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया। 2 लाख पंचायत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोल दिया। कॉमन सर्विस सेंटर। और याद करना, यही कांग्रेसी भाई, यही समाजवादी भाई, यही पढ़ा लिखा अनपढ़ अखिलेश ये क्या बोलता था
डिजिटलाइजेशन करके क्या करोगे? यहां वाईफाई का क्या मतलब है? गांव में वाईफाई क्या करेगा? ये बोलते थे कि नहीं बोलते थे? ये कांग्रेसी बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आज आपको जान करके खुशी होगी, मोदी जी ने भारत के सामर्थ्य को पहचाना। आज सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, यूपीआई से डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्वाति मालीवाल के आरोपों के बीच अब मारपीट के आरोपी विभव कुमार की 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही है। तो दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को 30 हजारी कोर्ट में पेश करने पहुंची, जहां कोर्ट ने आरोपी विभव कुमार के रिमांड को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। मौजूदा स्थिति ये है कि अभी तक 9 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। चारों धाम में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा 52 हो गया है। धामों में बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं की व्यवस्था और लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली से वर्चुअली 4 धाम यात्रा की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।